अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अदनान जहांगीर। व्यूअर्स से हमेशा की तरह जो इस्लाही वीडियो मैं बनाता हूं, उसी में से आज एक वीडियो बड़ा अहम पैगाम है। आज कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उल्लामा हुस्नात अहमद चिश्ती साहब, उन्होंने नाचा टापा ग्रुप के एक नात खां को डफ बजाने से रोका, जिस पर बड़ा वावेला भी हुआ और बड़ी उसने नापसंदगी का भी इजहार किया और नाराजगी का इजहार किया। और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं आपको हदीस भी दिखा सकता हूँ। तो मैं उस डंगर शख्स, जाहिल शख्स से कहता हूँ, नाचा टापा जाहिल लोग, कि वो हदीस का सिर्फ तुम्हें मालूम है। उस हदीस के बारे में तुम क्या जानते हो? उसका कुछ बता सकते हो तुम? सिर्फ तुम लोग ऐसे लोग हो कि कुरान पाक में लिखा है मत जाओ नमाज के करीब, आगे नशे की हालत में वो नहीं पढ़ना। वो तो सिर्फ एक बच्चियों ने छोटी सी डव खुशी में बजाई थी, वो सुन्नत तरीका नहीं है। किसी भी सहाबा से ये साबित नहीं है कि डव बजा के तो इस तरह नात पढ़ी जाए। जाहिल इंसान, तुम आगे से उलमा कराम से बहस करते हो। तुम लोगों की औकात क्या है? क्या औकात है तुम लोगों की? ये नाचा टापा ग्रुप, ये करीम जिम आ जाता है और कभी वो आ जाता है, वो दाढ़ी रखी है, मैं उसका नाम लूं तो क्या मैं उसको करूं? इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और वो ऐसे नाते पड़ते, छह छह लोग पीछे रखे हुए हैं आवाजें लगाने के लिए। एक सुर एक लगा रहे हैं, एक सुर एक लगा रहा है। तुम कवाली करने आते हो कि नात पढ़ने आते हो? और ऐसे लोग जो बेशरम लोग, मैं कहूंगा, जो नात पढ़ने वाले हैं, नात खोर हैं, नात खानी नात खोर कमर्शियल लोग हैं, ये ड्रामेबाज एक्टर, फिल्में सबसे बड़ी। कभी तुम लोगों को वजद आ जाता है और 5,000 के नोट तुम्हारी तली पे कोई रखता है और तुम लोगों को होश में आ जाती है, वो जेब में डालते हो, जो 50 वाले नोट है वो नीचे गिरे होते हैं। ऐसे तुम लोगों को वजद आ जाते हैं, बेशरम लोग। और ऐसे लोगों को बुलाने वाले लोग भी बेशरम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो इस तरह के लोगों को बुलाते हैं। ऐसे लोगों को सुनना और बुलाने वाला दोनों ही गुनाहगार हैं। हम सरकार की महफिलें सजाते हैं सरकार को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और कल्बे सुकून के लिए करवाते हैं। ये इन लोगों ने तो फैशन बना लिया है। वो जो स्टेज एक रूहानियत का मरकज होता था, वहां पर ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, कारी जुबैद रसूल, कारी मुश्ताक रसूल, अब मरगूब हमदानी साहब, इस तरह के नात खान होते थे, खालिद हुसनैन खालिद साहब, सैयद जबीर मसूद साहब। जैसे ही गैप आया है और ये नाचा टापा ग्रुप एक्टिव हो गया है, जो सी ईंट उठाओ नीचे से आपको ये मरासी और ढोंगी मिलेंगे। शर्म ही नहीं आती ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकआउट करें। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो हसरत रखते हैं लोगों को सुनने की, उनके घरों में जाके सुने। उलमा किराम जो दीन का काम कर रहे हैं इतना, उनको कुछ भी नहीं देना इन्होंने। और ये जो मरासी हैं, ढोंगी हैं, इनको अमीर कर दिया है, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। इनकी औकात क्या, हैसियत क्या है? सबसे पहले तो मुझे बताएं, एक आलम दीन 14-15 साल 20 साल पढ़कर आलम दीन बनता है और वो लोगों को पढ़ाता है, दीन सिखाता है, लोगों की सलाह करता है, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताते हैं, तो उसको क्या देते हैं? एंड पे खिताब होता है, वो भी जी टाइम मुख्तसर है, बंद कर दें। और ये जो नाचा टापा ग्रुप पूरे स्टेज पर, जैसे एक कभी एक वक्त होता था डांस होता था स्टेजों पर, तो वाइफें नाचती थी, स्टेज ड्रामों में चले जाएं, और अब ये लोग नाचते हैं पूरे स्टेज पे। इतने पाक नाम, इतनी पाक हस्तियों के नाम इतनी बेअदबी से लेते हैं। शर्म ही नहीं आती इनको कि किस पाक हस्ती का नाम ले रहे हो कि जिसका नाम लेने से पहले वुजू भी करना जरूरी है, और तुम लोग इतनी बेअदबी से उनका नाम ले रहे हो। इन लोगों का बिल्कुल बाइकआउट करें, इनको किसी महफिल पे ना बुलाएं, इन लोगों को इनकी औकात दिलाएं। आप पहले सुन्नत के मदारिस में जाकर देखें क्या बदहाली का शिकार है, बच्चे किस तरह उधर तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपना उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा इरादा कि उन्होंने दीन से दूर होना है। उधर हिफ्ज भी कर रहे हैं, उधर तालीम तरबियत भी हो रही है, उधर आलम दीन भी बन रहे हैं। और मदरसों की हालत जाके देखें, खुदा का नाम है, मरना है, कब्र में चले जाना है। ये चीजें कब्र में नहीं जाने के फलान नाथ खां के ऊपर आपने 1 लाख रुपए निछावर कर दिया। ये नाथ खोर हैं, इन लोगों से बचें। और ये आप लोगों के कब्र में जाना है कि दीन के लिए आप लोगों ने क्या दिया। ये दीन का काम नहीं है, ये आपकी नफसी ख्वाहिश है जो आप लोग पूरा करते हैं।
اور میری گزارش ہے کہ آج میرا لہجہ اتنا سخت ہے کہ میں جب سوشل میڈیا کھولتا ہوں، یہ پیڈ مراسی جو اپنی ایڈیں چلاتے ہیں، پیڈ مراسی میں، یہ مراسی لوگ ہیں، پیڈ مراسی۔ اب تو ان کے گروپوں میں بھی، ان کے سٹیجوں پہ بھی کل عابد خیال جو نقابت ہیں، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں ناچا ٹاپا گروپ، ان کو بھی پتہ ہے ناچا ٹاپا گروپ، لیکن ہم لوگوں کی بے شرمی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے فلاں کو بلا لیا جی، نعت خواں کو بڑا مشہور ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے، صرف دکھانے کے لیے ہم لوگ ان بغیرتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ خدا کے لیے سرکار کی نعت سننی ہے تو اس طرح سنیں کہ جو اگلا پارا ہو اور دل اور آنکھیں آنسوں سے نم ہو، وہ روحانیت والی بڑی محفلیں ہوتی ہیں۔ اب جو اچھے نعت خواں پڑھنے والے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ پیچھے ہیں، اور یہ جو ناچا ٹاپا گروپ ایکٹیو ہوا ہے، میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ربیع الاول شریف آنے لگے، ان کے سیزن کا دن ہے، سارا سال یہ اس آس میں رہتے ہیں، بلکہ سارا سال یہ اس طرح ان کا چلتا ہے سلسلہ، لیکن ان دنوں میں انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو قابو میں کیا ہوتا ہے کہ ان سے کمائی کرنے کے ذریعے ہوتے ہیں، تو ان سے پرہیز کریں، ان کو نہ بلائیں۔ جو اچھا نعت خواں پڑھنے والا ہے، حضرت حسان بن ثابت کے طریقے سے پڑھنے والا ہے، ان کی سنت کے مطابق پڑھنے والا ہے، اس کو آپ سٹیج پر بلائیں، سٹیج کی زینت بنائیں، علماء دین کو بلائیں، ان سے جو علماء حق ہیں ان کو بلائیں، ان سے تعلیم و تربیت لیں، تاکہ محفل میں آنے کا آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو۔ اگر میری کوئی بات تلخ لگی ہو تو میں سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ٹاپک ایسا تھا کہ اس میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیں، تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں کو جائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔